हाय गुड सर। यस कम इन। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए। सर मैं बाड़मेर जिले की निवासी हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय पचपत्रा बाड़मेर से की और मैंने ग्रेजुएशन सर कमला नेहरू कॉलेज जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से 2 साल रेगुलर और 1 साल प्राइवेट में की। वर्तमान में मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पूर्व जून 2012 से सितंबर 2017 तक मैं पटवारी के पद पर कार्यरत थी। ओके, ये कमला नेहरू जी कौन थी? सर जवाहरलाल नेहरू जी की धर्मपत्नी। ठीक है, तो आपने पहले पटवारी का जॉब किया, जी सर। 2 साल तक लगभग आप रही। उसके बाद में आप 2013 बैच से ये पोस्ट के ऊपर है, जी सर। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। जी सर। वुमन एम्पावरमेंट क्या है और वुमन एम्पावरमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए? सर वुमेन एम्पावरमेंट का एक ब्रॉड एस्पेक्ट में अपन कहे तो एक डिसीजन पावर और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाना और खुद के निर्णय खुद लेने की शक्ति देना। और इसके लिए कई कानून भी बने हुए हैं और योजनाएं में कहे तो वर्तमान में फ्लैगशिप स्कीम है उड़ान और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, शुभ लक्ष्मी योजना है, राजश्री योजना है। ऐसी कई योजनाएं जो उनके शिक्षा और रोजगार के लिए। सामान्यतः एम्पावरमेंट का मतलब लिया जाता है डिसीजन मेकिंग की पावर, महिलाएं खुद के पास निर्णय क्षमता हो, जी सर। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो राजनीति में हमने इनका एम्पावरमेंट करने के लिए अभी तक लोकसभा में, ये जो राज्यसभा में बिल पेंडिंग है उसको पारित क्यों नहीं कर पाए? सर उनके एम्पावरमेंट के लिए पारित किया जाना चाहिए। हो सकता है पुरुषवादी मानसिकता या अन्य किसी कारणों से। आप खुद एम्पावर्ड फील करती हैं एक महिला होने के नाते? एम्पावर्ड हैं या अभी भी कमजोर, वल्नरेबल हैं? नहीं सर, मैं जैसे मेरे डिसीजन लेने हो या जॉब है या आना जाना है तो एम्पावर्ड ही फील करती हूँ। ओके, तो आपने अपने इतने वर्ष का जो कार्यकाल है आपका, 5-6 वर्ष का, जी सर। इसके दौरान कितनी महिलाओं को एम्पावर्ड किया है? जी सर, मैंने जैसे स्कीम से अलग देखा जाए तो मेरे गांव में जॉब में मैं पहली महिला थी। उसके बाद में मुझे फॉलो करके या मेरा से जितना प्रयास हुआ उनको गाइड करके वर्तमान में 20+ महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी में। उसके अलावा सर जैसे मैं नवोदय विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानती हूँ, तो मैंने खुद ने प्रयास करके और 4 लड़कियों का नवोदय में सिलेक्शन भी करवाया है। ठीक है, वेरी गुड। और आप क्योंकि पटवारी भी रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया आपने, तो राज्य सरकार के द्वारा एक और स्टेप लिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा स्टेप है। जी सर। किंतु आज भी हम देखते हैं कि सरपंच पति, पंचपति या पुत्र सरपंच का काम कर रहा है। जी सर। तो फिर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति तो या तो वो खुद जागरूक नहीं है या उनको फिर इतने अधिकार मिले ही नहीं है कानून बनने के बाद भी। तो सर इसके लिए क्या होना चाहिए? सर इसमें सामाजिक रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। इसमें महिलाओं को शुरू से ही ये उनके मानसिकता में डाल दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसकी बजाय उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये मेंटेलिटी विकसित करनी होगी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज। आप बाड़मेर से हैं? जी सर। पटवारी भी रहे? जी सर। क्या क्या काम होते हैं पटवारी के? सर पटवारी में नकल नक्शे जारी करना, भूमाप करना, नामांतरण करना, रेवेन्यू कलेक्शन। क्या नामांतरण कितने टाइप के होते हैं? सर नामांतरण फौतगी है, विरासत, रहन, बेचान। क्या चीज होती है नामांतरण? नामांतरण सर किसी के जमीन का अधिकार जब चेंज होता है तो उसका जो प्रक्रिया है उसके बाद में नामांतरण के बाद में जो अमल दरामद किया जाता है जमाबंदी में, उससे क्या हो जाता है? उससे सर उनका अधिकार है जो रिकॉर्ड में चेंज हो जाता है। कोई नामांतरण के आधार पे अगर किसी के जमीन में नाम है जी सर। तो राइट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है? सर नामांतरण के बाद उसका स्वीकृत होने के बाद जब जमाबंदी में अमल दरामद होता है उसके बाद। कन्वर्जन ऑफ लैंड, रूपांतरण, वो क्या चीज होती है? सर कृषि भूमि का
आवासीय या अन्य किस्म में परिवर्तन। कौन कौन सी में होता है? सर आवासीय में होता है, औद्योगिक में होता है। क्या प्रोसेस होती है इसकी? सर इसके लिए एग्जैक्ट नहीं पता, पर तहसीलदार जी कुछ एरिया के लिए अधिकृत है, और फिर एसडीएम साहब, और उससे ज्यादा होता है तो कलेक्टर इसमें साहब। आपने जैसे रिपोर्ट की होगी कहीं ना? सॉरी सर, मेरा नहीं रहा। अच्छा, कभी आपने किया ही नहीं नहीं? सर, तो क्या क्या काम किया आपने? मैंने सर बाकी जनरल काम ठीक है। 91 किया कभी? नहीं किया सर। 91 रिपोर्ट ही नहीं किया? नहीं की सर। तो आपका एरिया अतिक्रमण मुक्त था? जी सर। ये गोचर लैंड क्या होती है? गोचर सर पशुओं के चराने के लिए होती है, इस पे किसका अधिकार होता है? ग्राम पंचायत का होता है सर। मालिकाना हक? मालिकाना अक्सर राज्य सरकार हो। तो ग्राम पंचायत को क्या होता है? सर ग्राम पंचायत के खाते में होती ठीक, आप एसएसओ भी रहे? है। जी सर। ये पालनहार योजना क्या है? पालनहार योजना सर 10 कैटेगरियां हैं, जिनके बच्चों को कोई अन्य संस्था में न ले जाकर घर पर रहते हुए उनके पालन पोषण और अध्ययन के लिए सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाती है, जिसमें अभी वर्तमान में बढ़ा के 6 से 18 साल के बच्चे उनको 1500 रुपए प्रति माह, और 0 से 6 साल के उनको 750 रुपए प्रति माह कर दी। ठीक, आपने हॉबी क्या लिखी? डिजाइनिंग मेहंदी सर। मेहंदी क्या, मतलब कैसे करते हो आप? सर एक्चुअली हॉबी के रूप में तो मेरी ये डेवलप हुई, जैसे पढ़ते या कोई भी काम करते मैं ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है तो उसके पेज पे साइड में डिजाइनिंग करने का। ये मेहंदी राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है? सर मुख्य सोजत की फेमस है सर। नहीं, और कहाँ पे होती है सूरत के अलावा? पाली एरिया में ही होती है सर। तो क्या क्लाइमेटिक ऐसे, मतलब वहाँ की क्वालिटी है जो कि सूरत के आसपास ही होती है और कहीं नहीं हो सकती? सर किसी किसान ने अपनी जमीन पे मकान बना रखा है, जी सर। तो क्या वो इलीगल है? नहीं सर। कन्वर्ट तो कराया नहीं उसने, है वो कृषि भूमि, मकान बना सकता है फिर वो? सर खुद के रहने के लिए बना सकता है। स्वामित्व योजना के बारे में क्या जानते? सर स्वामित्व योजना, इसका नोडल डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग है। जो आबादी भूमि में पट्टे हैं उनका सैटेलाइट द्वारा सर्वे करके सीमांकन करना मुख्य उद्देश्य सर। जो पट्टे कटे पहले से बने हुए हैं उनका? जी सर। और जो नहीं बने उनका? सर उनका भी चिन्हीकरण होता है, आबादी भूमि का टोटल चिन्हीकरण। आपकी हॉबी मेहंदी बनाना? जी सर। मेहंदी को पक्का के वो रंग पक्का है, उसके लिए क्या किया जाता है? कुछ टेक्निक यूज में ली जाती है? उसमें पहले भिगो कर रखा जाता है सर। बस? जी सर। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है? सर उसमें महिला की पात्र एज है जो 55 साल और पुरुष की 58 साल, और उनकी वार्षिक आय है जो परिवार की 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए, और उनके परिवार में पुत्र या उनका पति है जो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। पेंशन तो केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है, दोनों में फर्क क्या है? सर उसमें वृद्धावस्था पेंशन की जो एज क्राइटेरिया वो 60 साल का है सर। किसमें? इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में। अच्छा, और इसमें? इसमें सर महिला के लिए 55 और पुरुष के लिए 58 साल। 58 से ऊपर जो भी होगा तो दोनों पेंशन मिलती रहेंगी, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से? नहीं सर, दोनों में से एक ही पेंशन मिलेगी। दोनों में से एक ही मिलेगी? जी सर। तो लोग वो वाली क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें पैसा कम मिलता है। कितना मिलता है इसमें? सर इसमें जो इंदिरा गांधी के तहत है उनको भी जो एक्स्ट्रा राशि है वो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, उनका हिस्सा है जो केंद्र सरकार का है। अभी राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने बात की मिनिमम गारंटी पे कुछ ना कुछ मिनिमम राशि सबको मिलेगी, क्या है वो? उसके बारे में डिटेल समझाओ। सर इसमें पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 कर दी गई है। और सर शायद आप बिल के बारे में, मिनिमम इनकम गारंटी बिल, और उसमें सर एक है महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत है जो पहले 100 दिन का रोजगार था उसके जगह 125 दिन, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 125 दिन सर। और कौन कौन सी स्कीम है जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर डील करते हैं? सर इसमें ब्लॉक लेवल पे अभी 5 योजनाएं हैं, जिसमें मुख्य पालनहार और कन्यादान फ्लैगशिप योजना है, और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, और सुखद दाम्पत्य योजना। सुखद दाम्पत्य योजना? जी सर। समय में स्थानीय तस्करी जो है बहुत अधिक बढ़ गई है, क्या कारण मानती हैं आप इसके पीछे?
सर इसके पीछे कई कारण है, जैसे एक तो प्रॉपर वहाँ मॉनिटरिंग या जो बीएसएफ की टुकड़ियां हैं वो दूर दूर है और उनके पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। और अभी बढ़ने का माना जाए तो पहले पंजाब में सबसे ज्यादा थी और वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग के कारण जो वो तस्करी इधर ट्रांसफर हो रही है सर। ये भी देखा गया है कि जो आजकल के बाड़मेर के युवा है वो तस्करों के प्रति थोड़ा आकर्षित होते हैं, उसकी क्या कारण है उसके? सर उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सबसे ज्यादा तो उनको आइडियल या जो सम्मान समाज में दिया जाता है तस्करों को भौतिकतावाद के कारण, वो है सर। बाड़मेर में जो है वो उत्सव में, त्योहारों में, समारोह में अफीम का प्रचलन जी है। जी सर। यदि आप बाड़मेर या जालोर के किसी क्षेत्र में एज एसडीएम लगती है और आपको किसी सामाजिक समारोह में बुलाया जाता है, आप वहां गए, आपने देखा कि वहां पर खुलेआम लोग एक दूसरे को अफीम की मनवार कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर मेरा सबसे पहले तो ये है कि मैं आरएस बनने में एक मोटो मेरा ये भी है कि मैं अफीम और ये जो मृत्यु भोज वाली है उनके लिए ऐसा कोई अभियान चलाऊं। उस समय आप क्या करेंगे? आप गए, आपने देखा यहाँ बट रहा है, अब आप क्या करेंगे? एक दूसरे को मनवार की जा रही है, अब आप क्या करेंगे? सर उसमें कानूनी जो भी होगा वो। महंगाई राहत कैंप जो चलाए जा रहे हैं जी सर। राजस्थान सरकार द्वारा, उस पे कई लोग आलोचना करते हैं कि ये लोगों को योजना का लाभ देने से ज्यादा सरकार द्वारा खुद का प्रचार करना है, कि लाभ तो आप ऐसे भी दे सकते थे योजना का। तो आपका इसके बारे में क्या मत है? सर बिल्कुल लाभ ऐसे भी दिया जा सकता था, लेकिन इसमें इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो लोगों का वह मूवमेंट हुआ तो उनको स्कीम्स के बारे में प्रॉपर जानकारियां मिले। दूसरी चीज सर जन आधार में जो डाटाबेस नहीं थे, जैसे महात्मा गांधी नरेगा का नहीं था और बिजली बिल का नहीं था, इनके डाटाबेस जन आधार में आ गए। और उनके अलावा सर वहां कैंप में गए तो इनके अलावा जो योजनाएं थी उनका भी उनको पता चला और इनका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी इनको पता चला। बाड़मेर में रिफाइनरी जो स्थापित की जा रही है, उससे बाड़मेर जिले को नुकसान क्या क्या होंगे? सर कई फायदों के साथ नुकसान तो वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसके अलावा अटल पेंशन योजना और ये जो विधवा पेंशन योजनाएं हैं, इसी तरह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, कर्म योगी मानधन योजना, इन सब योजनाओं में थोड़ा बहुत पेंशन दिया जाता है, किसी में 1000 रुपया, किसी में 3000 रुपया। क्या ये पेंशन ठीक है या और बढ़ाना चाहिए इसको? सर जैसा कि राजस्थान सरकार ने स्टेप उठाया है न्यूनतम पेंशन करने का, उसमें असंगठित कामगारों के लिए भी कुछ राशि बढ़ाया जाए तो बेहतर ही होगा सर। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।